समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर देखिए किस तरह के आरोप लगाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अंडर टेबल पैसे लेने वाला तक कह दिया और यानी सीधा सीधा घूसखोरी का आरोप लगा दिया। अब इस बयान से बवाल मचना तय था। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया और बाबा बागेश्वर ने संयम के साथ करारा जवाब दिया, कटाक्ष किया और कहा कि सवाल अब इस बात का नहीं कि क्या सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर समाज के संतों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश कोई बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं क्या, और क्या अखिलेश यही भाषा किसी और धर्म और मजहब के लिए जो हुक्मरान हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे अहम ये कि क्या कथावाचक भी अब राजनीति के मोहरे बन गए हैं? रिपोर्ट देखिए। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर को घूसखोर बताया। कथा कांड पर फिर सियासी माहौल गरमाया। अखिलेश के बयान से भड़के धीरेन्द्र और भाजपा। जातिवादियों को 27 में जनता फिर करेगी दफा। उत्तर प्रदेश के इटावा से उठा कथाकांड का सियासी बवंडर मध्य प्रदेश के छतरपुर से होता हुआ बागेश्वर धाम तक जा पहुंचा। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदेश यात्रा के बाद धाम वापस लौट आए हैं। उन्होंने हाल ही में इटावा में हुई कथावाचक के साथ घटना पर प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना की आलोचना करते हुए इसके लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, हर कोई उन्हें नहीं बुला सकता। धीरेन्द्र शास्त्री तो अंडर टेबल पैसे लेते हैं। अखिलेश के इस बयान से बीजेपी को सपा को घेरने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी ने सैफई महोत्सव में होने वाले खर्चे को लेकर तीखा वार किया, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पलटवार किया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जानबूझ करके इस तरह की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और सफाई में महोत्सव कराते थे, करोड़ों रुपया जो है कलाकारों पर खर्च करते थे, और आज एक जो है धार्मिक आस्था के लिए कोई कथा या प्रवचन करता है और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कथा होती है तो क्या कोई संत महात्मा अपने लिए पैसा लेता है? भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य बनेगा। बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि हमें बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है। यह जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा है, इसमें चुनौतियां भी हैं। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है और भगवान करे कि उनकी रोटी पचती रहे। हम तो सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं? क्या अखिलेश यादव की नजरों में धीरेन्द्र शास्त्री घूसखोर हैं? आखिर अखिलेश यादव के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं? और सबसे अहम ये कि क्या अखिलेश यादव किसी अन्य धर्म मजहब के प्रमुखों पर कर सकते हैं इस तरह की टिप्पणी? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।